साथियों नमस्कार। हम सभी ने कभी न कभी किसी न किसी के मुंह से ब्लैक मैजिक के बारे में सुना है, काला जादू के बारे में सुना है। जादू टोना टोटका इस तरीके के जो गतिविधियां हैं ये खासकर ग्रामीण परिवेश में हमें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर आपको ये सुनने को मिले कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के ऊपर वहाँ की जो पर्यावरण एक राज्य मंत्री है, पर्यावरण और एनर्जी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो स्टेट मिनिस्टर हैं जिनका नाम फातिमा सलीम है, उन्होंने ब्लैक मैजिक कर दिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है इस आरोप में, तो शायद आपको हास्यास्पद लगे कि आज मॉडर्न एरा में इतने साइंटिफिक टेम्परामेंट के युग में जब लोग वैज्ञानिक मनोवृत्ति और अभिवृत्ति को विकसित करने की बात करते हैं, ऐसे समय में यह आरोप लगाना कि मालदीव के राष्ट्रपति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और उनसे फेवर लेने की कोशिश की जा रही है, उन्हें अपने वशीभूत करने की कोशिश की जा रही है, ये कहाँ तक तर्कसंगत लगता है? ये तो सोचने का विषय है प्रगतिशील समाजों के लिए, खासकर मालदीव के समाज के लिए भी। अगर मालदीव ये कहता कि भाई चीन ने उस पर ब्लैक मैजिक किया है तो आसानी से ये बात मानी जा सकती थी, क्योंकि चीन जिस तरीके से मालदीव के ऊपर तमाम ऐसे कंसेशंस करता है, रियायतें देता है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखता है और जो भी चीज़ें वो कहता है वो बातें मालदीव मान लेता है, तो वहाँ तो ब्लैक मैजिक दिखता है। लेकिन एक ऐसी मिनिस्टर के द्वारा इस तरीके का कार्यवाही किया जाए तो वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं, ये जो है इस पर एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी आवश्यक है। साथियों, वहाँ का जो इस्लामिक लॉ है उसके तहत जो सॉर्सरी होती है यानी टोना टोटका होता है, उसके लिए 6 माह की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन जो पीनल कोड है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके तहत ये दंडनीय अपराध नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ समाज में इस पर निर्णय होना आवश्यक है कि जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनकी मनोवृत्ति बहुत ही एनिमिकल होती है, हॉस्टैलिटी भरी होती है, जो लोगों का विकास पसंद नहीं करते, जो लोगों के प्रगति को पसंद नहीं करते, वो ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा पक्ष है, वो हमेशा परेशान रहे, वो हमेशा जो है उसके मन में कष्ट और पीड़ा बनी रहे। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो मजबूत होना चाहिए, कि ऐसी चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे जो मेंटल प्रोफाइल है उसको कमज़ोर कर देती हैं, हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारी जो मनोविज्ञान है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसका प्रभाव जीवन के और भी कई क्षेत्रों पर पड़ने लगता है। तो ये ज़रूरी है कि मालदीव के बारे में भी इन सब चीज़ों पर विचार किया जाए, मालदीव की सोसाइटी इस बारे में सोचे कि भाई जो जेन्युइन जो ज़रूरतें हैं, जो वहाँ पर नेसेसिटीज़ हैं, मालदीव का विकास कैसे करना है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मालदीव डूबने के कगार पर है, इन सब चीज़ों से निपटने पर ज़्यादा ध्यान लगाता और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ काम करता तो ठीक है। हालांकि ये भी कहना उचित नहीं है, एक आंतरिक मामले वाली बात हो जाएगी कि मालदीव के राष्ट्रपति और उनके मामलों में इस तरीके की कार्यवाही हो रही है। भारत में भी तो इस तरीके की तमाम चीज़ें होती रहती हैं और कई उदाहरण ऐसे सामने आते रहते हैं। महाराष्ट्र में भी सुपरस्टिशन के अगेंस्ट में जो है दंडनीय अपराध बनाया गया है, जो ब्लैक मैजिक और काला जादू वगैरह की चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रगतिशील समाज के मानक भी निर्धारित होने चाहिए। साथियों, आपका क्या विचार है इस विषय पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।